खुद जिंदगी के हुस्न का मेयार बेचकर दुनिया रईस हो गई, किरदार बेचकर दीवानगी तो देखिए जूते पहन लिए। हम सर फिरौने रेशमी दस्तार बेचकर, और बुज़दिल तेरी रगों में अगर खून नहीं बचा, जा चूड़ियां खरीद ले तलवार बेचकर। आज तुम्हारी बहनों का क्या हाल है? 18 साल की लड़की बगैर बुर्के में जा रही है, घूम मरने का मकाम है। 80 साल की औरत तो बुर्का ओढ़ी हुई है, और 18 साल की लड़की दुपट्टा खोल के जा रही है। क्या हो गया तुम्हारी खैरत को? मैं हैदराबाद प्रोग्राम में गया था, एक मुफ्ती साहब थे, हम दोनों गाड़ी में बैठे थे। एक नौजवान का फोन आया, शादी की बात चल रही थी। उसी दरमियान में बात चली कि मौलाना मुफ्ती साहब ये बताइए जहेज का क्या मामला है। मुफ्ती साहब ने मेरे सामने कहा, रे जो गैरतमंद मर्द होगा, जो बाहया मर्द होगा, जो बहादुर मर्द होगा, ये कभी नहीं सोचेगा कि बीवी के बेड पे सोऊं, बीवी की गाड़ी पे बैठ के सफर करूं और बीवी की कुर्सी पर बैठकर आराम। तुम कैसे मर्द हो? तुम्हें चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। आज बाप ये कह रहा है, अरे मोटरसाइकिल चाहिए। मैंने यकीन मानो कई लोगों को मना किया, जहेज मत लेना, उन्होंने ले लिया। मैं नहीं गया, तीसरे दिन एक्सीडेंट हो गया, सारा खत्म हो गया। ये जहेज लेने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये गरीबियों की बेटियों को सताने वाले, उनके घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। और देखो आज तुम्हारी नौजवान बहनें कहाँ हैं। मैं परसों इसी दिल्ली में एक प्रोग्राम में था, एक इमाम साहब कहने लगे, हजरत ये मामला हो रहा है, आज हमारी बेटियां कहाँ हैं? मैं इशारे में कह रहा हूँ, आज हमारी बहनें कहाँ हैं? आज हमारी बीवियां कहाँ हैं? हमें छोड़ के कहाँ जा रही हैं? तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। खुद जिंदगी के हुस्न का मेयार बेचकर दुनिया रईस हो गई, किरदार बेचकर दीवानगी तो देखिए जूते पहन लिए। हम सर फिरौने रेशमी दस्तार बेचकर, और बुज़दिल तेरी रगों में अगर खून नहीं बचा, जा चूड़ियां खरीद ले तलवार बेचकर। आज ये आवाज आ रही है। असल में क्या है, हमारे नौजवान चूड़ियां अब पहनने लगे हैं। औरतों की जगह अब हाथों में बाले हैं, कानों में कनबाली है, अब टोपी नहीं अमेरिका का टोप है। यकीन मानिए मैं एक जगह जा रहा था कल्याणपुरी, तो मैंने देखा पैंट शर्ट में, तो मैंने यूं हाथ दिया, पूछना चाहा कि कल्याणपुरी फलां जगह जाना है। अब जब वो उधर मुड़ी तो एक मोटी सी औरत बैठी थी, मैं तो मर्द समझाता। एक कंट्रेक्टर साहब ने एक लड़के से कहा कि मैडम टिकट के पैसे दे दीजिए। वो लड़का खड़ा हो गया और कहा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं लेडीज नहीं हूं, मैं जींस हूं। तो वो कंट्रेक्टर ने कहा कि भाई ऊपर से तो आप यूं ही मालूम हो रहे हैं कि लेडीज हैं, अंदर से क्या है वो अल्लाह को मालूम। हमारा ये हाल हो चुका। जिन हाथों में कुरान होना चाहिए, नबी का फरमान होना चाहिए, आज हमारे नौजवान, और याद रखो अगर अपनी बेटियों को बचाना है, अपनी बहू को बचाना है, अपनी बहन को बचाना है, अपने दोस्त को घर तक न जाने दो जब तक तुम इन चीजों से नहीं रुकोगे। कौन होता है? कोई खालाजाद नहीं, कोई फूफीजाद नहीं, कोई मामूजाद नहीं, कोई तेवर नहीं। जब तक इन लोगों से पर्दा नहीं होगा, अरे सारी दुनिया के लोग अगर भाई हो जाएंगे तो औरत पर्दा किससे करेगी? और जब पर्दा नहीं होगा तो बुराई आएगी, और जब बुराई आएगी तो वबाल आएगा। इसलिए हमारे नबी ने फरमाया अद्दिबू सिबियानकुम। तो इंशाल्लाह पहली बात यह है कि तौबा करो, इंशाल्लाह आज हम दहेज से नहीं लेंगे। अरे नहीं लेंगे इंशाल्लाह। जो आपको अगर जहाज पे सफर करना है तो अल्लाह कराएगा। अगर आपके मुकद्दर में मारुति है, मैंने बहुत लोगों को देखा, माँ ने कहा अरे 5 लाख रुपए पहले नगद, बहू आ गई 5 दिन के बाद घर से बाहर कर दिया, चलो
जिस माँ को ये लालच था कि 5 लाख रुपए आएंगे, गाड़ी आएगी, उस बाप को भी, उस माँ को बहू ने आकर के निकाल दिया। आज वो मारे मारे दोनों फिर रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं। इसलिए लालच से बचो, जहेज से बचो, वरना अल्लाह का अज़ाब आएगा, तुम्हारे घर से बरकत खत्म हो जाएगी। बहरहाल मैं मुख्तसर बयान करना चाहता हूँ। आगे हमारे नबी ने फरमाया वअल्लिमुहुमुल कुरान, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। क्या सिखाओ? जल्दी बोलो, जल्दी। क्या होगा कुरान से? एक आदमी था, बहुत गुनहगार था, मरने का वक्त करीब आ गया, कोई बच्चा नहीं था। उसकी बीवी के पेट में बच्चा था। जब मरने लगा तो उसने कहा कि जाना मैं बहुत गुनहगार, अगर बच्चा पैदा हो जाए, चलने लगे, बोलने लगे, मदरसे में भेज देना, इशाअतुल इस्लाम में भेज देना। इत्तेफाक से लड़का पैदा हुआ। गौर से सुनना, चलने लगा, बोलने लगा। माँ ने हाथ पकड़ा, कारी मंजूर के पास लेकर के आई और कहा कारी साहब पढ़ाइए। अब कारी हसनैन साहब थे, उन्होंने बच्चे से कहा पढ़ो बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मासूम बच्चा तुतलाती हुई जबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है। उधर अल्लाह की रहमत को जोश आ रहा है। अल्लाह फरमाते हैं जिब्रील अमीन, मेरी इज्जत की कसम, जलाल की कसम, दबदबे की कसम, अरे ये मासूम बच्चा मेरी तारीफ बयान कर रहा है और ये कह रहा है अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। अरे मेरी रहमत को गैरत आ रही है कि इसका बाप जहन्नम में जल रहा है। कहा जिब्रील जाओ इसके बाप को जहन्नम से निकालो और जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। ये किसकी बरकत है? अरे किसकी बरकत है? सिर्फ बिस्मिल्लाह की। किसकी? आज जबकि दुश्मनाने इस्लाम कुरान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वक्त में कौन है नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना, जो अपने लिए कुरान की बुलंदी के लिए, दीन इस्लाम की बुलंदी के लिए अपनी जान का नजराना पेश करे? जरा हाथ उठाओ। अरे कुरान की बुलंदी के लिए कितने लोग अपनी जान का नजराना पे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो कारी मंजूर स्टेज वाले भी उठा रहे हैं, नहीं दोबारा उठा दें। माशाअल्लाह। देखिए मेरी तकरीर तो आपको मालूम है 1 घंटे में शुरू होता हूं, मैं 3 घंटे में खत्म करता हूं। अभी तो अजान भी बाकी है। जब कारी हसनैन साहब कह रहे थे अजान भी देनी है आपको, तो माशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम कुरान की बुलंदी के लिए, मदरसों की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। हाथ उठाओ। माल मांगो तो माल देंगे, जान मांगो तो जान देंगे, मगर हमसे ये ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल दे। दुनिया वाले कुछ भी कहते रहें, लेकिन यकीन है मुझे अगर हमारे नबी की शान के ऊपर आंच आए तो मुस्लिम कौम का एक एक नौजवान, एक एक बूढ़ा, एक एक बूढ़ी, एक एक औरत, एक एक मर्द, सारे के सारे लोग कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन नबी की शान पर आंच आने नहीं देंगे। इसलिए मैं जरा चेक करता हूं, एक मुद्दत के बाद आया हूं। पिछले साल तारीख की बात हुई, मैं दूसरी जगह था, यहाँ हाजिर नहीं हुआ था, एक मुद्दत हो गई। अब आपसे जरा मुतालबा कर रहा हूँ, अभी जान का नंबर नहीं आया है, अभी माल का नंबर है। इस्लाम की बुलंदी के लिए, कुरान की बुलंदी के लिए, इसमें कौन है नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना, जो मदरसा इशाअतुल इस्लाम के लिए, दीन की बुलंदी के लिए 5000 से इस मदरसे का ताउन करें। 5000।